राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज अपन स्पान करेंगे माघ मास महात्म्य की 10वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा में आपने यह सुना था कि विकुंडल यमदूतों से पूछे थे कि कृपा करके बताने की कष्ट करे कि कौन से मानव पृथ्वी लोक पे कौन से कर्म करते हैं जो मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में जाके सुख भोगते हैं, और कौन सा कर्म करने के पश्चात मरने के बाद नरक लोक में जाके नरक की दुख भोगते हैं। तो इस बीच में कथा सुने थे। आज भी इसी जैसे बीच में कथा सुनेंगे। जैसे कौन से कर्म करने के बाद विष्णु लोक में मानव जाते हैं और कौन सा कर्म करने के बाद नरक लोक में मानव जाते हैं। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृपर के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मानुष सब पापों से छूटकर अंत शुद्ध हो जाते हैं। जो मानुष गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समान समझते हैं वह अवश्य नरक में जाते हैं। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो सदैव रहित, प्रकृति से अलग और निगूढ़ हैं। ब्रह्मा में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजना दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मानुष को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्रह्मा दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ में से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्राप्त स्नान करने के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता सम्मान देते समझते हैं वह यम की यनता को नहीं भोगते, यम के कष्ट को नहीं भोगते। जो मन में भी कभी भी स्त्री का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोग को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करते हैं वह यम द्वार नहीं देखते, और जो गुरु की सेवा करते हैं वो ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो दोनों और शास्त्रों में पढ़ते हैं, वेद और शास्त्र को पढ़ते हैं या पुराण और सहित पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो समित का व्याख्यान का धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वो देवताओं से भी पूज्य होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज के यमराज ने हमको वही ज्ञान दे रही है कि तुम किसी वैश्य का मेरे पास मत लाओ। वो वैश्य पापी लोगों को इन संसार रूपी नरक को मार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मानुष को चंडाल के समान समझा जाता है। भगवान भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मानुष विष्णु का भोजन करते हो हैं वो भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव विष्णु का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमो इस मंत्र का जप करता हुआ जो मनुष्य मृत को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भागवती वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं उनके ब्रह्मा इत्यादि बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज माघ मास महात्म्य की 10वीं अध्याय कथा समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा में आप सुनिएगा, और कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।
तो अब एक कथा और सुनिएगा। निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करें। पौराणिक कथा है। एक गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां का ठाकुर बहुत ही परोपकारी व्यक्ति था। उसके पूर्वजों की सजा उसको मिली थी। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। उनका एक बेटा था जो इस जगत को देख नहीं सकता था, पर ठाकुर को उस परमात्मा पर बहुत विश्वास था कि प्रभु की कृपा से एक दिन उसका बेटा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो देखने लगेगा। वह इस सोच में दान पुण्य करता था कि कभी ना कभी प्रभु की कृपा रहेगी। ऐसे ही करते कुछ साल बीत गए। अब ठाकुर को चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसकी चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, उनको सताती जा रही थी, उनको खाती जा रही थी। तभी स्वर्ग लोक में नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, एक क्या है, आप कितनी निर्दयी हैं। आप उस मानव की सहायता क्यों नहीं करते? वो रोज दान पुण्य करता है, फिर भी आप उसे कष्ट दे रहे हैं। आप तो बड़े स्वार्थी हो, आपको उसकी दुख नहीं दिखाई देती। तब ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है नारद मुनि। तब नारद मुनि शिव जी के पास जाते हैं और वहीं वही बात शिव जी से भी कहते हैं। तब उनकी बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और बोलते हैं, इंसान स्वार्थी है। ये बात सुनकर उन्हें और गुस्सा आया और वो वहां से विष्णु जी के पास आए और अपनी बात बताई। तब विष्णु जी बोले, जिस दिन ठाकुर निस्वार्थ पुण्य करेगा, मैं उस दिन उसकी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले, प्रभु, वो रोज पूजा पाठ करता है, दाने करता है, फिर भी आप उसे कहते हैं कि वो स्वार्थी है। तो इस प्रकार जगत में सभी स्वार्थी हैं। तब विष्णु जी बोले, हाँ नारद जी बोलते हैं, तब तो ठाकुर जी परेशानी का कोई हल नहीं, उसका दान पुण्य सब बेकार है। विष्णु जी कहते हैं, जब ठाकुर निस्वार्थ काम करेगा तब सब अपने आप सही हो जाएगा। प्रभु नारद से बोले, तुम धरती लोक पर जाओ और खुद ठाकुर की परीक्षा लो। नारद जी धरती पर जाते हैं। वह एक बच्चे का रूप ले लेते हैं। भूखे नंगे रूप लेकर ठाकुर के गांव में पहुंच जाते हैं। एक दिन ठाकुर मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तब बच्चा बोलता है, बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठाकुर को उस बच्चे की हालत पर तरस आया और वो उसी उसे पूजा के लिए जो प्रसाद बनाए थे उसे दे देते हैं। बिना पूजा किए घर लौट जाते हैं। उस बालक को भी घर ले जाते हैं और उसे अपने साथ हवेली में रखने लगते हैं। अब ठाकुर उस बालक को अपने बेटे जैसे पालने लगे। इस तरह कहीं कई वर्ष बीत गए। एक दिन रात में नारद जी ठाकुर के सामने प्रकट हुए। बोले, ठाकुर, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हुआ, कोई एक वरदान मांगो। ठाकुर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं कितना स्वार्थी था प्रभु, आप नहीं जानते। जिस दिन आप मुझे भूखे मिले थे, सिर्फ उस दिन मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उसी रात को मेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ गई। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज भी मेरा बेटा उसी हालत में अपने कमरे में है। बस मैं तो बिना स्वार्थ के आपकी सेवा कर रहा था। यह जानकर नारद बड़े हैरान में पड़ गए कि आखिर ये चमत्कार किसने किया। फिर भी नारद बोले, आप मुझसे कोई वरदान मांगो। तब ठाकुर बोलते हैं, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरे घर को रोशन कर दिया है, रोशनी दे दी है। नारद जी वहां से विदा लेकर स्वर्ग लोक में आते हैं, जहाँ विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को
एक साथ देखकर हैरान में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु आपने मुझे जिस दिन धरती पर जाने को बोला उसी दिन आपने ठाकुर की इच्छा पूरी कर दी। क्या उस दिन वह स्वार्थी नहीं था? तब विष्णु जी बोले, उस दिन जब तुम ठाकुर के पास भूखे गए थे तब ठाकुर ने बिना स्वार्थ तुमको भोजन कराया। ये पुण्य से कम नहीं था। मैं यही चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद करे। तब शिवजी बोलते हैं, हे मुनि, आपने तो उसी दिन उससे वरदान दे देना चाहिए था जब उसने आपको भोजन कराया। आपने तो वर्ष लगा दी। क्या आप स्वार्थ से परिचित नहीं थे? नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आपकी माया से मैं अपरिचित हूँ। आपने मुझे बोला ठाकुर जी की परीक्षा लेने पर आप तो मेरी भी परीक्षा ले रहे थे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्वार्थ का मतलब होता है केवल अपने लाभ की बात सोचना, दूसरों के लाभ और भले की बात नहीं सोचना। सही मायने में वही स्वार्थी है अथवा जो ज्ञानी है, जिसने भगवान से अपना लक्ष्य सिद्ध करने का लक्ष्य बनाए है, वो भगवान संबंधी स्वार्थी है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, इस कथा से आप सभी को क्या समझ में आई, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और प्यारे भक्तों, आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। प्यारे भक्तों, आप सभी की एक लाइक कमेंट हमें बहुत खुशी देती है, इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा।